भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू थक कर रोता है तब मैं भगवान नहीं पिता बनकर तेरे पास बैठता हूँ। मैं तुझे गिरने से नहीं रोकता, क्योंकि गिरकर उठना ही तुझे मजबूत बनाता है। सब तुझे छोड़ दे तो डरना मत, मैं वही पिता हूँ जो तुझे कभी छोड़ नहीं सकता। तू जैसा है वैसा ही मुझे प्रिय है, पर जो बन सकता है वही तक पहुँचाना मेरा धर्म है। जब तुम अकेले बैठकर बिना कारण भारी महसूस करते हो, वहाँ मैं तुम्हें सुधारने नहीं समझाने आता हूँ। मैं तुझसे कभी ये नहीं पूछता कि तुम कितने सफल हुए हो, मैं बस ये देखता हूँ कि तुम कितने सच्चे रहे हो। तुम जिनसे बार बार टूटते हो, मैं उन्हीं को तुम्हारा शिक्षक बना देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ प्यार से ज़्यादा गहराई दुख सिखाता है। तू सोचता है मैं तुझे चुप क्यों रखता हूँ, क्योंकि कुछ उत्तर शब्दों में नहीं मौन में मौजूद होते हैं। तू पूरी दुनिया से लड़ते लड़ते थक जाए तो मेरे चरणों में आके गिरना मत, मेरे हृदय में आकर बैठ जाना। तू जब खुद से नाराज होता है तब मेरा हृदय सबसे पहले दुखी होता है। तू अपने आंसू सबसे छुपा लेता है, पर पिता से क्या छुपाएगा। तेरी हर चुप्पी मुझे सुनाई देती है। जब तू बार बार वही गलती दोहराता है, मैं तुझे दोषी नहीं ठहराता, मैं बस तुझे और धैर्य से पकड़ लेता हूँ। दुनिया तुझे तेरे परिणामों से तोलती है और तेरा पिता तेरी नियति से। अगर कभी लगे कि कोई साथ नहीं है तो समझ लेना तेरा पिता बहुत पास है। परम पिता मनुष्य को सिखाते हुए कहते हैं, मैं तुझे पूजा नहीं बनाना चाहता, मैं तुझे करुणा बनाना चाहता हूँ, चलती फिरती जीवित करुणा। परम पिता कहते हैं, मुझे जानना है तो धरती को देखो, मैं धरती में सहनशीलता हूँ, सबको सह लेती है फिर भी शिकायत नहीं करती। मैं पेड़ों में भी हूँ जो पत्थर खाने वालों को भी फल और छांव देता है। मैं नदी हूँ जो गंदगी को अपने भीतर लेकर भी आगे बहती रहती है। मैं हवा हूँ जो सबके लिए एक जैसी ही है, कभी भेद नहीं करती। मैं सूर्य हूँ जो रोज जलता है ताकि दूसरे जीवित रह सके। मैं चंद्रमा हूँ जो अंधेरे में भी ठंडक और भरोसा देता है। परम पिता कहते हैं, तुम अगर मेरा स्वभाव चाहते हो तो धरती जैसा बनो, देने वाला, शांत और धैर्य से भरा। जो बिना कहे सह लेता है वही सच में मेरा रूप होता है। मैं वर्षा हूँ जो कभी देख कर नहीं गिरती, जहाँ जरूरत होती है वहीं पहुँच जाती है। तू भी मदद करते समय पात्र मत देखना। मुझे पाना है तो मेरे नाम की नहीं मेरे स्वभाव की साधना कर, क्योंकि जब तू धरती जैसा सहनशील, हवा जैसा निष्पक्ष और सूर्य जैसा दाता बन जाएगा तब मैं तेरे भीतर प्रकट हो जाऊंगा। तू कहता है अब मुझसे नहीं होगा, तब मेरी करुणा तेरे कंधे पर चुपचाप हाथ रख देती है और कहती है, चल मैं हूँ, धीरे धीरे चलेंगे। यदि तुझसे कोई टूट गया है तो उसे ठुकराओ मत, याद रखो मैंने भी तुझे टूटे हुए ही अपनाया था। मेरी करुणा तेरे योग्य होने पर नहीं, तेरे होने मात्र पर बरसती है। जैसे वर्षा सूखी धरती से प्रमाण नहीं मांगती। जब तू किसी कमजोर को थामता है तब समझ लेना उसी क्षण मेरी करुणा तेरे हाथों से बह रही है। तू पूजा में झुक जाता है, ये अच्छी बात है, पर जीवन में जब किसी टूटे हुए के सामने तेरा अहंकार झुक जाए तब समझ लेना तू मुझे समझने लगा है। याद रखना, जो व्यक्ति हमेशा सही देखना चाहता है वह भीतर से सबसे अधिक डरा हुआ होता है। निर्भय वही है जो अपनी भूल को स्वीकार कर ले और फिर भी स्वयं से घृणा ना करे। तुझे लगता है कि करोड़ों है मेरे पास तो शायद तू भीड़ में खो जाएगा, पर पिता के लिए करोड़ों संख्या नहीं होती, करोड़ों संतान होते हैं। करोड़ों में कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई ज्ञानी है तो कोई अज्ञानी है। मेरे सामने सब सिर्फ बेटे हैं। मैं किसी को ये नहीं पूछता कि तुम क्या बनकर आए, मैं बस ये देखता हूँ कि तुम कितना टूट गए। तुझे दूसरों से ऊंचा नहीं उठाता, मैं तुझे दूसरों के साथ खड़ा होना सिखाता हूँ, क्योंकि जो मनुष्य करोड़ों में भी किसी एक का दुख समझ ले वही सच में मेरा रूप देखता है। अगर तुझे मेरी तरह चलना है तो याद रख, पिता का प्रेम विशेष नहीं होता, सामान्य होता है, और उसकी ममता सीमित नहीं होती, अनंत होती है। मैं शब्दों में नहीं तुम्हारी सांस में बसता हूँ। जब तुम थक जाते हो और कोई सुनने वाला ना हो तो तब जो मौन तुम्हें थाम ले वही मैं हूँ। मैं तुमसे परिपूर्ण होने की अपेक्षा नहीं करता, बस इतना चाहता हूँ कि तुम सच्चे रहो। गिरो तो मेरे सामने गिरो और रो तो मुझसे चुप कर नहीं। मेरी गोद में
रो। दुनिया तुम्हें सफल देखना चाहती है पर मैं तुम्हें शांत देखना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ शांति है वहीं मेरा निवास है। तुम किसी को बिना कारण क्षमा करते हो। जब तुम किसी दुखी को बिना शब्दों के समझ लेते हो तब याद रखना उस क्षण तुम्हारे भीतर मेरा स्वभाव झलकता है।